आहत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा तुममेव तुमं मित्तम किं बहिया मित्त मिच्छसि। शास्त्र में कहा गया है कि हे पुरुष, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, फिर क्या बाहर मित्र खोज रहे हो? बाहर के मित्र की क्या इच्छा कर रहे हो? एक निश्चय नई की बात प्रतीत हो रही है कि तुम ही तुम्हारे मित्र हो, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, यानी और कोई आदमी वास्तव में तुम्हारा मित्र नहीं है। यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है, दुनिया में मित्र तो होते हैं, मित्र बनाए जाते हैं, कितने लोग मित्र बनते हैं, तो तुम ही तुम्हारे मित्र हो, यह बात कैसे संगत बैठ सकती है? अनेक बातों को नय की दृष्टि से सापेक्षता के आधार पर समझा जा सकता है। दो नय हैं, एक निश्चय नय है और दूसरा व्यवहार नय है। निश्चय नय की दृष्टि से एक बात सही होती है तो व्यवहार नय से कुछ अलग बात भी हो सकती है, और व्यवहार नय में जो सही बात होती है वह निश्चय नय की दृष्टि से सही बात न भी हो। तुम ही तुम्हारे मित्र हो। आदमी की आत्मा, प्राणी जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल भोगना होता है। अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पठ्ठीय सुपठ्ठियो। आत्मा मित्र है और आत्मा अमित्र है, शत्रु है। दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा अमित्र होती है, शत्रु होती है, और सत प्रवृत्ति में संलग्न आत्मा मित्र होती है। एक आदमी के अनेक मित्र हैं, 5, 7, 8 मित्र हो सकते हैं। तो कई बार खुद को तकलीफ होती है, शरीर में तकलीफ होती है, खुद के कर्म जब उदय में आते हैं तो वे मित्र कितने क्या काम आ सकते हैं। ठीक है, कुछ सहयोग का प्रयास कर भी लें, पर खुद के शरीर में वेदना होती है, मित्र सहानुभूति भले प्रकट कर दें, डॉक्टर आदि को दिखाने का प्रयास कर लें, फिर भी वेदना दूर नहीं होती है, तो वे मित्र हैं अथवा नहीं हैं, क्या फर्क पड़ा? आत्मा अगर मित्र है, आत्मा ने सात वेदनीय का बंधन किया है, तो फिर आदमी सुख में रहता है शरीर की दृष्टि से, तो वो हमारी आत्मा ही असली मित्र हुई। उसने अच्छा कर्म किया तो आत्मा प्राणी सुख भोगता है। तो निश्चय नय की दृष्टि से आत्मा ही मित्र है, और व्यवहार नय की दृष्टि से दूसरे व्यक्ति भी मित्र बन सकते हैं। व्यवहार में भी मित्र बनते हैं। तो मित्र कैसा है? मित्र कोई कल्याण मित्र हो, जो कल्याण में सहयोग करने वाला हो, ऐसा मित्र हो तो अच्छा रह सकता है।
पापों में आगे बढ़ाए वो अलग बात है, जो धर्म की दिशा में आगे बढ़ा दे, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा दे और धर्म से गिरते हुए को बचा ले, वैसा कल्याण मित्र होता है। तो वह कल्याण मित्र हितकारी सिद्ध हो सकता है। धर्म की सारी प्रवृत्ति होती है वो आत्मा को मित्र बनाने का कार्य होता है। एक आदमी गुस्सा करता है, हिंसा करता है, तो वह अपना दुश्मन बन रहा है। एक आदमी अहिंसा की साधना करता है, क्षमा की आराधना करता है, तो वह अपना मित्र बन जाता है। एक आदमी अहंकार घमंड करता है तो वह अपना शत्रु बन जाता है। और एक आदमी मृदुता निरहंकारता की साधना करता है तो वह अपना मित्र बन जाता है। छल कपट करने वाला व्यक्ति अपना शत्रु बन जाता है और ऋजुता की साधना करने वाला व्यक्ति अपना मित्र बन जाता है। लोभ लालच में प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति अपना शत्रु बन जाता है और संतोष की साधना करने वाला व्यक्ति अपना मित्र बन जाता है। सारांश है, अधर्म करने वाला अपना दुश्मन बन जाता है, पाप करने वाला अपना दुश्मन बन जाता है और धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति अपना मित्र बन जाता है। तो हम दूसरों को मित्र बनाएं न बनाएं, अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाने का अवश्य प्रयास करें, यह अपेक्षा है। और दूसरों के प्रति भी मैत्री भाव रखें। दूसरों के प्रति मंगल भावना रखना, मैत्री भाव रखना, वह भी एक तरह से अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाना हो जाता है। सेठ बाजार में जा रहा था, एक भिखमंगा मार्ग में मिल गया। भिखमंगा ने हाथ फैलाया, यानी कुछ दो मुझे। तो सेठ ने देखा कि मैं जल्दी में आ गया था, जेब में पैसा नहीं है, क्या दूं इसको। अर्जेंट काम था तो जल्दी अकस्मात निकल कर आ गया घर से, पैसा डाला नहीं था जेब में, क्या दूं। तो सेठ कहा, मित्र अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी तो मैं नहीं दे सकता। वह भिखमंगा बोला, सेठ साहब आपने आज मुझे बहुत कुछ दे दिया, पैसा तो आप भी देते रहे हो और भी लोग देते हैं, आगे भी दे देंगे आशा है। आज आपने कहा मित्र, मेरे जैसे भिखमंगे को आपने मित्र शब्द के द्वारा संबोधित किया। इस शब्द में जो आपका मैत्री भाव था उसकी वर्षा मेरे पर आपने कर दी, आपने बहुत कुछ दे दिया मुझे। तो सबके प्रति मैत्री का भाव रखना भी अपनी आत्मा का मित्र बन जाना होता है। आज हम लोग गंगा शहर में चतुर्दिवसीय प्रवास की दृष्टि से प्रविष्ट हुए हैं। गंगा शहर तो वैसे 12 तारीख को भी आ गए थे, इधर से गए थे, तो वो तो मार्ग बहते जाना हुआ, आज गंगा शहर के लिए आना हुआ है। और सन 2014 के मर्यादा महोत्सव के प्रवास के बाद, लगभग साढ़े 8 वर्षों के बाद आज पुनः गंगा शहर में प्रवास के लिए प्रवेश किया है। और ये 13 पंथ न्यास का भवन
जहाँ परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने वहाँ महाप्रयाण किया था। करीब 25 वर्ष उस विरह प्रसंग को हो गए हैं और गुरुदेव तुलसी किस प्रकार पधारे थे। चतुर्मास सामने था परंतु चतुर्मास नहीं हो सका गुरुदेव तुलसी का, पहले ही महाप्रस्थान हो गया था। तो गंगा शहर और यह 13 पंथ भवन परम पूज्य आचार्य तुलसी की महाप्रयाण भूमि है। और फिर थोड़े ही समय के बाद परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने घोषणा कर दी थी कि मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाला हूँ, दिनांक भी बता दी थी। और भाद्रव शुक्ला द्वादशी 14 सितंबर को 1997 में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने वो चोपड़ा स्कूल का वह प्रांगण जहाँ उन्होंने मुझे अपने कर कमलों से उत्तराधिकार की चद्दर ओढ़ाई थी, तो वह भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग था। और उससे पहले आचार्य तुलसी ने आचार्य महाप्रज्ञ जी जब मुनि अवस्था में थे तो उनको महाप्रज्ञ अलंकरण कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी विक्रम संवत 2035 में वो महाप्रज्ञ अलंकरण अर्पित किया था। और उससे भी पहले परम पूज्य आचार्य तुलसी ने साध्वी कनक प्रभा जी को यहाँ गंगा शहर में ही साध्वी प्रमुखा मनोनीत किया था। तो हमारे धर्म संघ के अनेक महत्वपूर्ण प्रसंग गंगा शहर की धरा पर संपन्न हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को 25 वर्ष अब उनके महाप्रयाण को संपन्न होने वाले हैं और वह दिन भी हमने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन कर गंगा शहर में ही उस दिन नैतिकता का शक्तिपीठ या उसके परिपार्श्व में रहने का क्रम बन रहा है। तो एक जैन शासन की विभूति हमारे धर्म संघ के अधिशास्ता गणाधिपति परम पूज्य गुरुदेव तुलसी से जुड़ा हुआ यह गंगा शहर और यह 13 पंथ भवन है। और 1997 का चतुर्मास विक्रम संवत 2054 का चतुर्मास परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो गुरुदेव तुलसी के समय घोषित हुआ था यहाँ संपन्न किया था। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने 50 वर्षों से अधिक समय तक साध्वी प्रमुखा के रूप में साध्वी प्रमुखा पद को मानो प्रतिष्ठित किया और आखिर उनका लगभग 3 महीनों पूर्व दिल्ली में महाप्रयाण हो गया था। और अब हमारे नए साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी जो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं वे हमारे साथ पधारे हैं। तो गंगा शहर एक हमारे धर्म संघ का बहुत प्रतिष्ठित क्षेत्र है और यहाँ आना हुआ हमारे मुनि श्री शांति कुमार जी स्वामी जो रत्नाधिक हैं मेरे से, आपके भी दर्शन करने का मौका मुझे मिला। मुनि श्री श्रेयांश कुमार जी स्वामी भी मेरे रत्नाधिक संत हैं, उनके भी दर्शन भिनासर में भी मिल गए थे, फिर यहाँ भी मिल गए। और साथ में भी विमल बिहार जी मुनि प्रबोध जी हैं। तो मुनि श्री शांति कुमार जी स्वामी भी खूब साता में समाधि में शांति में रहें। शरीर है कुछ कठिनाइयाँ हो सकती है पर मानसिक समाधि शांति और उपचार का सम्यक प्रयास
जप आदि की साधना अच्छी चलती रहे। गंगा शहर में हमारा साधियों का सेवा केंद्र है। मैं 12 तारीख को भी वहाँ गया था, साधियों से मिलना हुआ था। बरसों से यहाँ सेवा केंद्र चल रहा है। इस बार साध्वी कीर्ति लता जी सेवा कार्य में उनका सिंगाड़ा नियुक्त है। तो सेवा केंद्र की साध्वियाँ भी सेवा देने वाली लेने वाली सभी खूब समाधि में रहें और खूब अच्छा काम करें। सेवा करना भी बहुत अच्छा एक कार्य होता है, धर्म होता है। पिछले वर्षों में मुनिश्री राजकर्ण जी स्वामी जो बहुश्रुत परिषद के सदस्य थे, उनका भी हमारी यात्रा शुरू होने के बाद पीछे प्रयाण हो गया था। मुनिश्री पानमल जी स्वामी का भी प्रयाण हो गया था। तो हमारे अनेक चारित्रात्माएं गंगा शहर में प्रयाण को प्राप्त हो गई। मुनिश्री नगराज जी स्वामी 2014 में हम महोत्सव में थे यहाँ, और फिर उनका भी तब मैं आया था, तब शाम को जल्दी एक बार पहले यहाँ आया था दर्शन करने के, मान लो बाद में उनका भी प्रयाण हो गया। और ऐसे अनेक हमारी चारित्रात्माएं काल धर्म को प्राप्त हो गई हैं। तो ठीक है, सृष्टि का नियम है, साधना करना, साधुपन पाल लेना और अच्छी तरह निभा देना, वो बहुत बड़ी उपलब्धि अनंत काल के लिए की यात्रा की हो जाती है। तो अनेक हमारी चारित्रात्माएं जो काल धर्म प्राप्त हो गई, उनकी भी मैं उनके प्रति भी सम्मान का भाव प्रकट करता हूँ। और गंगा शहर का ये चोखड़ा भी, और ख़ासकर गंगा शहर जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे धर्म संघ की दृष्टि से, तो यहाँ के लोगों में भी खूब जो श्रद्धा की भावना है वो पुष्ट रहे। और चारित्र की भावना, यानी चारित्र लेने वाले भी यहाँ से बहुत मिले हैं। बहुत संत यहाँ से, बहुत चारित्रात्माएं यहाँ से मिली हैं। गंगा शहर का बड़ा योगदान है धर्म संघ को कि अनेक मुमुक्षु यहाँ से धर्म संघ में दीक्षित हुए हैं और कई शिक्षित हुए हैं, और अच्छा कार्य किया है, सेवा भी दी है। मुनिश्री बालचंद जी स्वामी मुझे याद आ गए, जो गुरुदेव तुलसी के पास रहा करते थे, बहुत सेवा करते थे और संघ की सेवा करने वाले थे, संघ सेवी थे। अनेक चारित्र जो भी दीक्षित होते हैं, एक धर्म संघ को एक तरह का अवदान हो जाता है। तो ऐसा यह गंगा शहर क्षेत्र है जहाँ आज थोड़े से प्रवास के लिए प्रवेश हुआ है। और यह शहर धर्म संघ की सेवा करता है। अनेक कार्यकर्ता भी यहाँ से गंगा शहर से हुए हैं। तो सभी और भी श्रावक श्राविकाएँ हमारे अन्य जैन लोग भी हैं, अजैन लोग भी हैं, सभी में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की चेतना रहे। सब अच्छे ढंग से अपना धार्मिक आध्यात्मिक विकास का भी प्रयास करते रहें। सब मंगलमय हो। मंगल का।